निकोला टेस्ला को 20वीं सदी का सबसे अहम इंसान माना जाता है। कहते हैं कि अगर ये ना होता तो आज भी शायद दुनिया अंधेरे में डूबी होती। आज ना ही स्मार्टफोन्स होते और ना ही इंटरनेट और ना ही इंसान हजारों मील दूर बैठकर एक दूसरे से बात कर पाते। निकोला टेस्ला के बारे में मशहूर है कि ये अपने वक्त से 150 साल आगे था। ये इतना जीनियस था कि थॉमस एडिसन भी इससे जलता था। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मजीद आगे बढ़ने से पहले हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। निकोला टेस्ला 1856 से 1943 तक जिंदा रहा। इसके बारे में एक बात काफी मशहूर है कि जब टेस्ला पैदा हुआ तो एक तेज तूफान आया हुआ था और बिजली भी चमक रही थी, जिस पर नर्स का कहना था कि यह बच्चा चाइल्ड ऑफ डार्कनेस होगा, जिस पर निकोला की मां ने कहा कि नहीं, ये चाइल्ड ऑफ लाइट होगा, जो कि बाद में चलकर बिल्कुल सही साबित हुआ। जब निकोला टेस्ला 17 बरस का था तो एक जानलेवा बीमारी यानी हैजा में मुब्तला हो गया था। निकोला के बचने के चांसेस जीरो थे। एक दिन निकोला ने अपने फादर से एक अजीब शर्त रखी कि अगर इसका बाप इसे यूनिवर्सिटी में तालीम लेने की इजाजत दे दे तो यह जिंदा बच जाएगा, जिस पर इसके फादर ने इसे इससे प्रॉमिस भी कर लिया और हैरत अंगेज तौर पर निकोला वाकई ही में सेहतयाब हो गया और इसे ऑस्ट्रिया के सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूट यानी यूनिवर्सिटी ऑफ प्राग में एडमिशन भी मिल गया, जहां निकोला रोज सुबह 3 बजे से रात 11 बजे तक स्टडी करता और ये जल्द ही यूनिवर्सिटी में एक हाई रैंक स्टूडेंट भी बन गया। लेकिन बाद में चलकर इसे गैम्बलिंग यानी जुए की आदत पड़ गई, जिसकी वजह से निकोला सारा वक्त वहां जाया करने लगा। इसी वजह से इसे यूनिवर्सिटी से भी निकाल दिया गया और इसकी तालीमात अधूरी रह गई। टेस्ला का दिमाग किसी कैमरे के जैसा था। टेस्ला जो भी किताब एक बार पढ़ लेता तो इसे किताब का एक एक लफ्ज हमेशा याद रहता और ये जब स्कूल में अपने टीचर्स के सामने मैथ के पेचीदा से पेचीदा क्वेश्चंस को कुछ ही लम्हों में हल कर देता तो इसके टीचर्स को लगता कि ये चीटिंग करता है, जिस पर अक्सर इसे डांट भी पड़ती। 1926 में निकोला टेस्ला का एक इंटरव्यू दिया, जिसमें इसने साफ कहा कि इसकी आज बनाई हुई वायरलेस टेक्नोलॉजी आने वाले वक्त में जब परफेक्ट हो जाएगी तो दुनिया भर में फैले हुए इंसान हजारों मील दूर से न सिर्फ एक दूसरे को देख सकेंगे बल्कि एक दूसरे के साथ लाइव बात भी कर सकेंगे। टेस्ला की इन बातों का लोग मजाक उड़ाते थे और आज टेलीफोन, इंटरनेट और स्मार्टफोन्स आम हो चुके हैं। टेस्ला ने 1898 में खुद ब खुद चलने वाली गाड़ियों की भी प्रेडिक्शन कर दी थी और आज एक अमेरिकन कंपनी टेस्ला की बनाई हुई बिजली से चलने वाली एक ऐसी गाड़ी मार्केट में आ चुकी है जिसमें ऑटो पायलट का फीचर भी मौजूद है, यानी गाड़ी कंप्यूटर और सेंसर की मदद से खुद ब खुद चलती रहती है। दोस्तों, ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि निकोला टेस्ला ने 1898 में रिमोट कंट्रोल से चलने वाली एक आबदोज भी बना ली थी जो पानी के नीचे चलती थी और इसे दूर बैठकर रिमोट से कंट्रोल किया जा सकता था। मगर टेस्ला जब अपना यह करतब लोगों के सामने लाइव परफॉर्म करता तो इस पर कोई भी यकीन नहीं करता था और लोग टेस्ला को एक जादूगर और एक फ्रॉडिया इंसान कहते थे और इसकी 1898 में बनाई हुई इस टेक्नोलॉजी की वजह से आज की जदीद आबदोज वजूद में आई। 1880 में जब टेस्ला को यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया तो ये इतना शर्मिंदा हुआ कि ये दोबारा अपने घर ही नहीं गया और अचानक से कहीं गायब हो गया। यहां तक कि इसकी फैमिली और फ्रेंड्स को यकीन हो गया कि टेस्ला किसी हादसे में मर चुका है था। लेकिन
टेस्ला जेब में सिर्फ 4 सेंट्स लेकर अमेरिका आ चुका था। इसके पास बिजली बनाने वाले जनरेटर्स और मोटर्स बनाने के कुछ आइडियाज मौजूद थे, जिन पर यह काम करने के लिए ही अमेरिका आया था। यहाँ इसे थॉमस एडिसन की कंपनी में एक छोटी सी नौकरी भी मिल गई। निकोला ने नोटिस किया कि एडिसन जो जनरेटर्स और मोटर्स बना रहा है वो बिल्कुल ही नाकारा है और महंगी भी हैं, और साथ ही ये खराब भी जल्दी हो जाती थी और टेस्ला के पास जो डिजाइन मौजूद थे वो इससे 1000 गुना अच्छे थे। जब एडिसन को टेस्ला की जहानत और आइडियाज का पता चला तो इसने टेस्ला को एक ऑफर दी कि अगर वो इसके जनरेटर्स और मोटर्स को इम्प्रूव कर दे तो वो इसे $50,000 देगा, जो कि आज के $1 मिलियन बनते हैं। टेस्ला ने ये ऑफर कबूल कर ली और दिन रात काम करने लगा। टेस्ला रोज 16 घंटे काम करता और जल्द ही इसने एडिसन को मोटर के जबरदस्त और सस्ते डिजाइन बना दिए, जिस पर एडिसन बहुत खुश हुआ। लेकिन जब टेस्ला ने पैसे मांगे तो एडिसन ने इसका मजाक उड़ाया और इसे सिर्फ $10 फी घंटा के हिसाब से ऑफर कर दिए, जिस पर टेस्ला को शदीद गुस्सा आया और इसने एडिसन की कंपनी को छोड़ दिया। 18वीं सदी के बाद एडिसन अपने एसी करंट, डीसी करंट और लाइट बल्ब की वजह से काफी मशहूर हो चुका था, मगर इसकी बनाई गई बिजली यानी डीसी करंट काफी खामियां मौजूद थी। एक तो इसे बनाना एक्सपेंसिव था, दूसरा ये रास्ते में ही जाया हो जाती थी, लिहाजा इसे हर घर तक पहुंचाने के लिए हर स्ट्रीट में एक पावर प्लांट लगाना जरूरी था, जो कि नामुमकिन सी बात थी। निकोला टेस्ला एडिसन की खामियों से अच्छे से वाकिफ था और ये बचपन से एसी करंट पर भी काम करता आया था, जो कि डीसी करंट का बिल्कुल ही उलट है। यानी एसी करंट बहुत ही सस्ता था और रास्ते में जाया भी नहीं होता था, यानी इसे दूर दराज के इलाकों तक बआसानी पहुंचाया जा सकता था और इसके लिए सिर्फ एक पावर प्लांट की ही काफी था। टेस्ला का आइडिया इतना जबरदस्त था कि इसकी बनाई हुई बिजली को आम करने के लिए बड़े बड़े इन्वेस्टर भी इसके साथ मिल गए, और यही वो वक्त था जब दुनिया में इलेक्ट्रिसिटी आम होने लगी। मजे की बात यह थी कि टेस्ला ने पानी से बिजली बनाने वाली टरबाइन को भी खुद ही डिजाइन किया था और इसे बनाया था। इसी टरबाइन सिस्टम के जरिए आज हम पानी से बिजली पैदा करते हैं। दूसरी तरफ थॉमस एडिसन का सारा कैरियर डीसी करंट के ऊपर था, जो कि फ्लॉप हो रहा था, लिहाजा एडिसन ने टेस्ला के खिलाफ मार्केटिंग कैंपेन भी शुरू कर दी कि वो किसी तरह टेस्ला को नाकाम कर सके, मगर एडिसन इसमें नाकाम रहा। निकोला टेस्ला ने सारी जिंदगी शादी नहीं की, क्योंकि वो सिर्फ अपने काम पर फोकस करना चाहता था कि लोगों को भी कम मिलता था। इसी वजह से इसे वो शोहरत नहीं मिल सकी जो कि इसे मिलने चाहिए थी। रिकॉर्ड्स के मुताबिक टेस्ला ने अपनी जिंदगी में 278 इजादात की, लेकिन हैरानगी की बात यह है कि टेस्ला को इसकी जिंदगी में कभी नोबेल प्राइज तक ना दिया गया। आखिरी दिनों में निकोला टेस्ला ने खुद को कमरे में बंद कर रखा था और ये किसी से भी नहीं मिलता था। दोस्तों, आपको शायद ये जानकर हैरानगी होगी कि निकोला टेस्ला की अब तक की हुई सभी प्रेडिक्शन सच साबित हुई हैं। निकोला टेस्ला का कहना था कि फ्यूचर में एनर्जी को वायरलेस पार्टिकल्स में तब्दील करके कुछ ही लम्हों में एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जा सकेगा। यानी यहां पर निकोला टेस्ला टाइम ट्रेवल्स की बात कर रहे थे, जिसमें इंसान कुछ ही लम्हों में गायब होकर दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक जा सकेगा। और कहा जाता है कि निकोला टेस्ला इस पर काम भी कर रहे थे और माना जाता है कि निकोला टेस्ला इस टेक्नोलॉजी को दरियाफ्त करने के बिल्कुल करीब थे। निकोला टेस्ला का यह भी मानना था कि वक्त आएगा जब एरोप्लेन को फ्यूल की जरूरत नहीं पड़ेगी और ये वायरलेस टेक्नोलॉजी के जरिए दुनिया भर में इंतहाई कम वक्त में पहुंचाया दिया करेगा। निकोला टेस्ला ने 1930 में यह भी प्रेडिक्ट कर दिया था कि जब फोटोग्राफ टेक्नोलॉजी एडवांस हो जाएगी तो हम इंसान जिस्म के अंदर भी झांक सकेंगे। यानी निकोला यहाँ पर MRI और CT स्कैन मशीन की बात कर रहे थे,
मगर निकोला टेस्ला की सबसे हैरानकुन पेशगोइयां अभी पूरा होना बाकी हैं। उनका ख्याल था कि आने वाले वक्तों में इंसान के बनाए हुए रोड सुनसान हो जाएंगे, क्योंकि मार्केट में फ्लाइंग कार आम हो चुकी होगी, यानी हर कोई उड़ने वाली गाड़ियों में सफर करेगा, जिससे ट्रैफिक के मसाइल भी हल हो जाएंगे। ये सब टेस्ला ने तब कहा था जब लोग पैदल, घोड़ों पर और साइकिल पर सफर किया करते थे और गाड़ी अगरचा दरियाफ्त हो चुकी थी, मगर गाड़ी बहुत ही महंगी थी। और निकोला टेस्ला को एक ऐसी बीमारी थी जिसमें निकोला टेस्ला को ऐसी औरतों पर शदीद गुस्सा आ जाता जो ज्वेलरी पहनकर उसके सामने आ जाती। एक बार निकोला ने अपनी पर्सनल सेक्रेटरी को भी गुस्से में आकर सिर्फ इसलिए घर भिजवा दिया क्योंकि इसने ज्वेलरी पहन रखी थी। निकोला टेस्ला का कोई घर नहीं था और इसने अपनी सारी जिंदगी मैनहट्टन में मौजूद होटल्स में रहकर गुजार दी। इसकी मौत के फौरन बाद अमेरिकन गवर्नमेंट ने इसकी सभी डॉक्यूमेंट्स को कब्जे में ले लिया था और माना जाता है कि इसकी की हुई इजादात और आइडियाज अब भी गवर्नमेंट के कब्जे में हैं, जो कि गवर्नमेंट कभी सामने नहीं लाती। फ्रेंड्स, वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। मज़ीद ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।